हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। कल मैंने बताया था अपनी सोल फैमिली को कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है मेरी कैसे स्टार्ट हुई, हम कैसे मिले और कैसे हम अलग हो गए, हमारा सेपरेशन ही हुआ। तो उसके बाद ये अपने घर चले गए, मैं अपने घर चली आई। ठीक, जॉब जहाँ हमारा मतलब हमारे वर्क प्लेस से हम अपना रिजाइन देके मतलब जॉब छोड़ के चले आए। उसके बाद क्या हुआ, मैं अपने घर आई, ये अपने घर आई। ये अपने घर वालों को बताए सारी बात, मैंने भी अपनी फैमिली को सारी बातें बताई। अब सोचो, जिस लड़की की मम्मी ना हो मतलब माँ नहीं हो, वो लड़की अपना दुख किससे बताएगी, किससे शेयर करेगी। मेरा तो कोई है ही नहीं। जिस लड़की की सच में माँ ना हो ना, वो लड़की अपना दुख किसी से कह ही नहीं सकती, या तो माँ या तो फिर जो प्यार करता है जिससे, उससे कह सकता है बस। क्योंकि एक और चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो तो या तो इंसान अपने पति से शेयर करता है, पत्नी से, और या तो फिर माँ से। पिता से भी बहुत कम ही लोग शेयर करते हैं। और मेरी बॉन्डिंग तो मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा थी, अच्छी थी, दोस्त की तरह थी मेरी मम्मी। तो जब मैं अपनी चीज़ें किसी से नहीं कह पाई तो मैंने अपनी भाभी से कहा। मेरी भाभी को मैंने बताई ये बातें, और भाई को बताई। अब सोचिए, भाई तो नहीं खिलाफ, भाई भाभी भी नहीं खिलाफ, लेकिन मेरे पापा इस रिश्ते के खिलाफ हो गए। पापा ने कहा मतलब अपनी मर्जी से ढूंढी हो तो जाके ऐसे कर लो, मैं नहीं करूंगा शादी। और इनकी फैमिली ने क्या कहा, इनकी फैमिली ने ये कहा कि अगर तुम्हारे पापा मानेंगे तभी हम करेंगे, वरना हम नहीं कर सकते। अब इनके परिवार की ये शर्त, मेरे परिवार की ये शर्त कि हम मानेंगे नहीं। इनके पापा ने कहा, मुझसे बातें भी हुई इनके पापा से, इन्होंने बातें भी कराई कि बात कर लीजिए। बात कराए तो चलिए, जैसे अब इन देखिए, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का रोना नहीं देख सकते। तो इनके ये रो रहे थे तो इनके पापा मम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम करा देंगे अगर तुम्हारी इच्छा है तो। वैसे तो खिलाफ थे, मतलब अंदर से तो दुआ करते थे कि किसी तरह ये लड़की मतलब मेरे बेटे के दिल से निकल जाए। लेकिन वही है कि हालात के सामने सब मजबूर। कर्मा, वो भी सोल जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी में तो पूरी दुनिया अगर ताकत लगा ले तब भी नहीं निकाल सकते दिल से। ये सीन होता है ना इस जर्नी में। और जो मेरी सोल फैमिली इस जर्नी में है उनको अच्छे से पता होगा कि कितना भी कोई घर वाले खिलाफ हो जाए, कोई भी खिलाफ हो जाए, को लेकिन वो पर्सन उस इंसान के दिल से नहीं निकलता है। तो वही मेरे साथ था, वही इनके साथ था। फिर इनके पापा ने मुझसे बातें करी कि हाँ अगर तुम्हारे पापा मान जाएंगे और हम आएंगे कुछ दिन में, मतलब सही टाइम रख के आएंगे और बात करेंगे तुम्हारे पापा से, लेके आना अपने पापा को, हम मिलेंगे। और होना भी ऐसा ही था, क्योंकि कोई भी देखिए प्यार वाला रिश्ता कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। तो क्या हुआ कि जो है मेरे पापा जो है नहीं माने। अब नहीं माने तो क्या था, मतलब समझ लीजिए हम दोनों की फैमिली ही कार्मिक। ट्विन फ्लेम जर्नी में इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब कार्मिक सिचुएशन होता है ना, तो कोई भी आपका कार्मिक बन सकता है। जो शादीशुदा हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है शादीशुदा है, उनका पति भी कार्मिक हो सकता है, मम्मी पापा भी कार्मिक हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और मेरी सिचुएशन में ऐसा था कि मेरे पापा ही मेरे कार्मिक थे, असली वाली कार्मिक, जो मिलने से रोक रहे थे। सोचिए, मेरे पापा ही एक ऐसे पर्सन थे, अगर चाह लेते तो 2 मिनट में हम मिल सकते थे। मतलब पूरी बागडोर मेरे पापा के हाथ में थी। इनकी फैमिली भी एक बार एक्सेप्ट कर चुकी थी कि चलो हम मान जाएंगे, लेकिन मेरे पापा रिजेक्ट कर दिए। और अचानक से क्या हुआ कि मैं बहुत रोती थी, और मुझे यूनियन के साइन भी मिलने लगे थे कि हाँ अब यूनियन होने वाला है। हर चीज़ें मुझे दिखती थी, कपल जैसे होते नहीं जोड़े में, बटरफ्लाई दिखना, बर्ड्स दिखना, सब चीज़ दिखाई दे रहा था, साइन भी मिल रहे थे। और ऐसे ऐसे करके सोचिए 3 महीने तक, लगातार 3 महीने तक मैं अपने पापा को मनाने में लगी रही कि अब मान जाएं। मम्मी की दुहाई दी कि पापा, मम्मी नहीं, अगर मम्मी होती तो शायद तरस खाती, पापा ऐसा मत करिए। बहुत रिक्वेस्ट करी मैंने अपने पापा से। पैसे की कमी नहीं थी, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। मेरे पापा तो जॉब कर रहे थे ना, रिटायरमेंट भी नहीं हुआ था मेरे पापा का, लेकिन पापा नहीं माने। उधर इनकी फैमिली बार बार मतलब इनके घर वाले का फ़ोन आता था कि हाँ तुम्हारे पापा का क्या है, माने या नहीं माने। मैं खुल के बोल भी नहीं सकती थी कि हाँ मेरे घर में क्या चल रहा है उस समय। पहले तो सही लगा मुझे, भाई लोगों ने कहा, भाभी लोगों ने, पापा मान जाएंगे, मुझे भी लगा। अब देखिए भगवान की मर्जी, कहते हैं, सच में कहते हैं कि
कि प्रभु तेरे कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक खिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। उस समय सच में बिना बाबा की आज्ञा के एक पत्ता हिल नहीं रहा था। अब मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मैं रो रही थी बाबा के सामने, बार-बार हर दिन रोती थी कि मेरे पापा क्यों नहीं मान रहे हैं? बाबा मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी, प्लीज़ बाबा मान जाएँ। लेकिन उस समय मेरा प्रसाद भी नाकाम किया, क्योंकि मेरे लिए कुछ और लिखा था। फिर क्या था, अचानक से देखिए डिवाइन का प्लान, जो मेरे हाफ सोल हैं, इन्होंने एग्जाम दिया तो इनका नाम आ गया उसमें आगे कोर्स करने के लिए। तो इनका नाम आया तो क्या हुआ, ये वहां से निकल गए, वहां से निकले। अब वहां से निकले तो मैंने भी कहा पापा क्या लिखा, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन इसके पीछे का भी रीजन। और मेरे हाफ सोल मुझसे बात करते थे तो मैं बोलती थी आप तो पढ़ाई करोगे, वैसे ही हम अलग हो गए हैं। तो ये मुझे समझाते थे कि आप घबराइए मत, कुछ जो करना होगा भगवान करेंगे, भगवान के ऊपर छोड़ दो। लेकिन मुझे वो चीज़ें हजम नहीं होती थी, मुझे एकदम क्रेविंग मचती थी और मैं अंदर से एकदम टूट चुकी थी। और हर दिन अपनी मम्मी को याद करके रोती थी कि काश अगर आज मेरी मम्मी होती तो मैं इनकी फैमिली से मिलवा कर और चाहे जैसे भी करके ये शादी करवा लेती, हमारी शादी हो जाती, हम अलग ना होते। और मुझे और रोना आए और रोना आए। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। अब भगवान का प्लान था, मैं भगवान के आगे सुबह सुबह नहा धो के पूजा करने बैठी और मैं रोने लगी कि बाबा क्या लिखा है। अचानक से मुझे इंट्यूशन पता है क्या आई, कि ये तेरे पापा हैं ही नहीं। और मैंने मतलब पास्ट लाइफ जो था मेरा, मेरा कई जन्म में इनसे मिलना और बिछड़ना हुआ था। और ये चीजें मैंने अपनी देखी सपने में, मुझे सपने में दिखाया गया बाबा के थ्रू, बाबा ने दिखाया मुझे सपने में। कितने सपने में तो सोच लीजिए इनकी फैमिली मुझे अलग की। सबसे ज्यादा तो इनकी फैमिली ने, कई कई सपने ऐसे दिखाए गए जिसमें इनकी फैमिली ने हम दोनों को अलग किया था और मैं चुपचाप वापस चली जाती थी, इनसे मिली नहीं। कई जन्मों में हम बिछड़े थे। ज्यादातर मतलब कोई ऐसा जन्म नहीं मैंने देखा जिसमें हम दोनों प्यार से रहे हों सुकून से। सोचिए कम से कम 50 जन्म मैंने देखा, ऐसा पास्ट लाइफ मेरा था। कितने जन्म में इनकी शादी हुई थी किसी और से, और मैं बस इनको चाहती रही, पसंद करती रही, बस कुछ बोल नहीं पाई। मेरे पापा का दिखाया गया, उनकी हकीकत क्या पता है, कि हम दोनों के पीछे बंदूक लेकर पीछे पड़े हैं मारने के लिए। कितने जन्म में मैंने इनको संत के रूप में देखा, बहुत सपने देखे मैंने। और मुझे ऐसा लगता है सच में अगर हमारा यूनियन हुआ भी है ना, तो सच में इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। इसका मतलब है हम कई जन्मों से मिले ही नहीं थे, कई जन्मों से मतलब संघर्ष करते 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 इस जन्म में बाबा ने कहा मिलाएंगे, चाहे जैसे मिलाएं, बस वही था। तो क्या हुआ, ये निकले अपना जहाँ इनका कॉलेज था वहां रहने के लिए। वहां इन्होंने रूम लिया रेंट पर। और फिर मेरा था, मुझे तो स्टैंड लेना लेना था। पापा नहीं मान रहे थे, पापा ने ये दिखा दिया तुम्हारे पापा हैं ही नहीं। अब सोचिए अगर कोई नॉर्मल बोल दे तुम्हारे पापा नहीं है, तुम्हारे पिता नहीं है, तो कौन मानेगा। मुझे बाबा ने बताया, मैंने माना। अगर ना मानते तो सोचिए क्या, अगर वो मेरे पापा होते तो ऊपर मेरे ऊपर तरस खाते, मुझसे प्यार करते। सोचिए जो पापा मुझे पूछते भी नहीं थे, घर पे ही रहते थे, कभी नहीं पूछते थे कि ठीक हो या नहीं हो। इससे पहले मेरे पापा बहुत प्यार करते थे। सोचिए अचानक से मेरे पापा कार्मिक बन गए। जैसे इनका और मेरा मिलना हुआ, बस मेरे पापा का एक नया रूप मुझे देखने को मिला। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं हमेशा इनसे कहती थी कि मेरे पापा सपोर्ट करेंगे। जो मेरे पापा, मतलब मैं बाहर भी रहती थी, मेरी सैलरी अगर लेट आती थी तो मेरे पापा 4-5 हजार मेरे अकाउंट में डाल देते थे। सोचिए कर्मा कैसा होता है। आप लोग सोचते हो कि अचानक से कैसे चीजें चेंज हो जाती हैं, इंसान का रूप कैसे बदल जाता है, ऐसे बदलता है। कोई दिक्कत होती थी मेरे पापा ही मेरा सब कुछ करते थे। ऐसा नहीं है, बचपन से जब जन्म ली हूँ पापा के घर में रही, सब कुछ किया। और मेरी मम्मी तो नौकरी नहीं करती थी, पापा ही करते थे, हर खर्चा मेरे पापा देते थे। तो अचानक से पापा का बिहेवियर मेरे लिए चेंज क्यों हुआ, इसका मतलब क्या था। वहीं से मेरा कर्मा स्टार्ट हुआ, वहीं से उनका एक नया रूप देखने को मिला। इसीलिए मैं किसी को गलत नहीं मानती, मैं जानती हूँ कि कर्मा ही होता है। जितना प्रारब्ध था उतनी पापा ने मेरी मदद की, और इनके मिलने से ही एनर्जी कट। सोचिए ये भी तो एक कर्मा ही तो है। फिर क्या था, मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैंने स्टैंड लिया। ऐसा नहीं है कि आप सोचिए मैं कैसे सोचती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को मतलब मोटिवेट करती हूँ कि आप लोग भी स्टैंड लेना सीखो। अब इसलिए नहीं करूँ कि सारी लड़के अपने घर से भाग जाए, नहीं, भागना नहीं है। तो मैंने स्टैंड लिया कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैंने भाई से कहा कि जब पापा, मैंने भाई से कहा जब पापा हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, कोई मदद ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या करूंगी यहाँ रह के, कितने दिन यहाँ रहूंगी। सोचिए मतलब बिना कमाए कोई रह सकता है, कब तक मम्मी पापा के साथ रहते। मम्मी तो थी नहीं, भाई बहन के साथ कब
भाई-भाभी के साथ कौन कितना दिन रहता है? मुझे भी लगा कि मुझे बिना कुछ किए तो काम चलना नहीं है, मुझे भी कुछ कमाना ही पड़ेगा, अब इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। फिर मैंने भी डिसीज़न लिया, इन्होंने रूम लिया था, मैंने कहा कि मैं भी आ रही हूँ, कहीं रूम लेके रहूँगी। फिर सोचो, फिर भाई ने कहा कि अलग रूम लेके रहोगी, कैसे रहोगी? आजकल पता ही है कि लोग ताड़ते रहते हैं, यहाँ हैवान ऐसे पड़े हैं कि अकेली लड़की को छेड़ भी देते हैं, अब इज़्ज़त का सवाल था। तो मैंने भी फैसला लिया कि हम साथ रहेंगे। तो क्या हुआ कि मैंने घर से निकलने का फैसला लिया। फिर मेरा छोटा भाई आके मुझे इनके रूम पर छोड़ गया। फिर उसके बाद क्या था, वही था कि समाज की बातें। कोई रेंट पे अगर रूम देगा तो सोचो, ये नहीं कहेगा कि हाँ कोई प्रूफ दिखाओ, तुम लोग हो कौन। उसके लिए फिर हमने कोर्ट मैरिज की। जब कोर्ट में मैरिज किया, वो सर्टिफिकेट बनवाया, फिर उनको दिया। देखिए आजकल ऐसे रिश्ते को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। देखिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मैं हूँ, आप जानते हो कि हाँ मैं क्या हूँ, लेकिन समाज नहीं सोचता। समाज तो हर जगह प्रूफ मांगता है कि प्रूफ दो, तुम इनके बच्चे हो। आजकल तो हर चीज का प्रूफ है, बच्चा पैदा होता है उसका भी प्रूफ होता है कि हाँ देखो बर्थ सर्टिफिकेट। तो हमें तो सर्टिफिकेट दिखाना ही था, बल्कि भगवान की निगाह में तो सर्टिफिकेट पैदा होते ही हो गया था, जन्म से ही। जो कई जन्मों से मिले हों, जिनकी आत्मा कई जन्मों से एक दूसरे की हो, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है, लेकिन नहीं, लेकिन बनाना पड़ता है। फिर क्या था उसके बाद, फिर मेरे पापा से कोई मतलब ही नहीं है। सोचिए, मेरे पापा से तो कोई मतलब नहीं, मैं मरूं या जीऊं। लेकिन सोचिए फिर इनके घर वालों से कितनी गालियां पड़ी। मतलब हम लोग यहाँ तक इतना परेशान हुए, जब साथ रहने लगे, सब कुछ इन्होंने घर वालों से बता दिया कि हाँ हम साथ रह रहे हैं, सब कुछ है, हमने कोर्ट मैरिज कर लिया है। उसके बाद भी इतनी गालियां पड़ी हैं। आप क्या, आपको क्या लगता है कि ये ऐसे ही मिल गए हैं, ऐसे नॉर्मल ही? हमारी हमसे पूछिए, हमने कितना संघर्ष झेला है, कितना कष्ट झेला है इस जर्नी में। नॉर्मल नहीं होती ये जर्नी। हर दिन रोते थे, हर दिन। इनका छोटा भाई इतनी गंदी गंदी गालियां देता था ना कि आप विश्वास नहीं मानोगे, अगर वो गाली आप सुन लो तो आपको भी बुरा लग जाए। लेकिन वही था, सिचुएशन था, मजबूर थे, सुनना पड़ता था। कोई ऐसे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर क्या, फिर धीरे 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 यूनियन तो हो गया। चलो भगवान की दया से सब कुछ हुआ, बाबा की कृपा से हुआ। मुझे पता है कि बाबा के ही प्लान था। लेकिन उसके बाद क्या, घर की गालियां अलग सुनते रहे, ये इनके घर वालों से ही हुआ, मेरे घर वालों से कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने तो ऐसे भी त्याग दिया। घर मेरे भाई ने नहीं त्यागा, भाई तो बात करता है, अभी भी भाई से बात होती है। भाई ही समझ लो मेरे पापा का रोल निभाता है। लेकिन जो मेरे पापा थे वो मुझे एकदम मरे हुए के समान समझ लिए। उन्होंने आज तक फोन नहीं किया है मुझे, सोचिए। और इनकी फैमिली पहले खूब गंदी गंदी गालियां, इनके पापा भी बहुत गालियां दिए मुझे, बहुत ज्यादा उल्टा बोले। सिर्फ वही है कि भाई देखिए, उस समय दुनिया ट्रिगर होती, सबको बुरा लगता। वो भी अपनी जगह सही थे, कोई बात नहीं, मैं उनको गलत नहीं बोलती, वो सब सही थे जिन्होंने मुझे उल्टा बोला है, कोई बात नहीं है। मेरे अंदर से किसी के लिए कोई दुश्मनी नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। मैंने उस चीज़ को भगवान को सौंप दिया। लेकिन सोचिए, वहां से ट्रिगर मिलता रहा, हमने अपना फ़ोन तक बंद किया सिर्फ इनके घर वालों की वजह से। इनके घर वाले हर दिन फ़ोन करके इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते थे। मैंने कहा कि हम नंबर ही चेंज कर देंगे। हमने नंबर भी चेंज किया। उसके बाद भी फिर अचानक इनके पापा आ भी गए हमारे रूम पर ढूंढते ढूंढते। फिर क्या था, वही कि मैंने भाई कहा कि जो भी है हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। अब उस चीज़ को चाहे आप एक्सेप्ट करो या ना करो। और सच में ना मैं अपने बस में थी, ना वो अपने बस में थे। और ये जर्नी, इसीलिए मैं कहती हूँ, ये जर्नी अपने हाथ में है ही नहीं। कब मिलना है, कब बिछड़ना है, कब अलग होना है, ये सब भगवान के हाथ में रहता है। और ये चीज़ें हम खुद नहीं समझ पा रहे थे तो हम कैसे दूसरों को सफाई देते। इसीलिए मैं अपनी सोल फैमिली से हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में मिलना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हो गया यूनियन हमारा, हम साथ रहने लगे, आराम से अपना काम करने लगे, अपना जॉब भी। काफी दिन तक तो हमने जॉब नहीं की, हमें आइसोलेट कर दिया गया। आइसोलेट किया गया तो सोचो आइसोलेशन में क्या होता है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ इस जर्नी में आइसोलेट जरूर किया जाता है। हमें, हम दोनों को एक साथ किया गया। अब लो इसी में द्वंद्व युद्ध है। कभी वो मुझे ट्रिगर देते थे, मैं उनको देती थी कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर लेते थे, झगड़े होने लगते थे। हाँ, हम दोनों में हम समझ ही नहीं पाते थे हमारे साथ क्या हो रहा है। उलझते थे, भगवान की भक्ति करते थे, रोते थे कि ये भगवान हमें क्या कर दिए, हमें एक रूम में कैसे बंद कर दिया। सोचिए, कहीं निकलने की जगह नहीं, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब में मन ही नहीं लग रहा है।
इनके घर वालों से प्रेशर कि चलो सब कुछ हुआ, माफ किए, उसके बाद घर वाले फोन करते थे जॉब ढूंढे या नहीं ढूंढे, कहीं देख लो, कहीं ढूंढ लो। लेकिन वो हमारे दिल से पूछिए कि हम किस सिचुएशन में फंसे थे। हमेशा हम जॉब किए, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं करते थे, जॉब करके मैं खुद आई थी। लेकिन सोचिए उस समय जॉब भी नहीं समझ आ रहा था, उस समय भी बाबा जैसा लग रहा था बांध के कह रहे हैं अपने आप को समझो, पहले खुद को समझो, पहले अपनी आत्मा को समझो, ट्रिगर दे रहे थे। जॉब के लिए हम लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते भी थे तो समझ ही नहीं आता था क्या करें। ऐसा नहीं कि हमने ढूंढा नहीं, बहुत ढूंढा, ऑनलाइन भी हमने बहुत सर्च किया, लेकिन समझ ही ना आए। फिर कुछ दिन बाद मिली जॉब। अब ये था, जब पैसे थे मेरे पास, मैंने जो जॉब किया था उसके थ्रू जो मुझे पैसे मिले थे वो रखा था मैंने, पैसे थे मेरे पास, मैंने पैसे इकट्ठा किए थे। ऐसा तो नहीं था मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास मैं जॉब करती थी तो मेरे अकाउंट में पैसे पड़े थे, मैं रखती थी। लेकिन वो पैसे समझ लो काम दिए जब मैं जॉब नहीं की। ऐसे निकल गए थे 4-5 महीने। सोचिए हम जॉब नहीं किए और बैठ के खाना, हर चीज मैनेज करना कितनी बड़ी बात है। अकेले लाइफ, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। इनकी फैमिली क्या सपोर्ट करती, वो तो खुद ही मतलब गुस्से में थी, और मेरे बाबा तो मुझे छोड़ ही चुके थे। फिर बाबा ने धीरे 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 सपोर्ट किए। बाबा ऐसा नहीं है, अंदर से सपोर्ट करते रहे। कोई भगवान अपने बच्चे को कैसे तोड़ सकते हैं। अगर हम डिवाइन सोल हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम अपने आप को ये फील करते हैं हाँ भगवान ही सब कुछ है, तो भगवान तो प्रोटेक्ट करेंगे। फिर अचानक से कई बार ऐसा क्लिक हुआ कि चलो वीडियो बनाते हैं, हम लोगों को मोटिवेट करें, समझ ही ना आए। और ट्रिगर देते थे सच में वीडियो बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, ये चीजें हम समझते ही नहीं थे। फिर ऐसे बीतता गया, फिर हम लोग अपना जॉब वॉब करने लगे, अपना खर्चा निकालने के लिए करना ही था। उसके बाद क्या था, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप ही के सामने आ गए। फिर मैंने इनको पुश किया कि आप वीडियो बनाओ, कह रहे थे मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा आप अगर डिवाइन मैस्कुलिन हो तो आप बनाओगे तो अलग इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर, कोई नहीं बनाता है। और मैं तो फेमिनिन हूँ, तो मैं बनाऊंगी तो बहुत फेमिनिन है, डिवाइन फेमिनिन जो बनाती हैं उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बनाओगे तो पड़ेगा। फिर इन्होंने लिया डिसीजन कि हाँ बनाता हूँ। अब जब ये बनाने लगे तो कितने लोग कंफ्यूज कि नहीं जो डीएम है वो कैसे वीडियो बनाता है, ये डीएफ वाली एनर्जी में है। लेकिन असली डीएफ तो मैं थी, वो तो डीएम थे। बस ऐसे ही हुआ। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हमारा यूनियन कैसे हुआ। इसका मतलब क्या है, यूनियन हुआ नहीं है, यूनियन कराया गया बाबा के थ्रू। मुझे स्टैंड लेने पर मजबूर किया बाबा ने, मैंने लिया। मेरी सोल तो एकदम घबरा रही थी। मेरे जो पर्सन है तो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, वो कहते थे नहीं यहाँ मत आना, गलती से मत आना। मैंने कहा नहीं, मुझे अगर बाबा ने बोला है तो मैं आऊंगी। बस ऐसे ही हुआ कि हम परमानेंट मिल गए। परमानेंट मिले तो, लेकिन हमें ट्रिगर बहुत मिला, और वो ट्रिगर ही यही था कि हम आप लोगों को मोटिवेट करें। इसीलिए सोचिए, इसीलिए मैं आपके सामने आई। हमारा मिलना ये मत सोचिए कि हम खूब प्यार मोहब्बत करने के लिए, ऐस करने के लिए मिले हैं, नहीं, हमारा मिलना ही अलग था। आपको क्या लगता है अगर आप लोगों की तरह होता तो हम भी अभी तक न मिलते। हमारा काम ही, हमारा सोल पर्पज ही अलग है, इसीलिए मिला है भगवान। अलग का मतलब ये नहीं है कि भगवान ने ये कहा तुम दोनों मिलकर लोगों को मोटिवेट करो, समझाओ कि मेन मिलना ही नहीं होता है, यूनियन ही होना जरूरी नहीं है। एक दूसरे को समझना और अपनी आत्मा को जगाना भी यूनियन का एक पार्ट है। अब हमारा यूनियन का मतलब ये नहीं कि हम बैठ के अपना कह रहे हैं कि इंसान अपनी डिजायर पूरी कर रहा है, सेक्सुअल डिजायर पूरी कर रहा है, इंटीमेट हो रहे हैं, नहीं। उससे अलग है हमारी जिंदगी। हमारी जिंदगी है कि हम हर दिन एक दो वीडियो बनाएं और अपने सोल फैमिली को मोटिवेट करें, और हम यही कर रहे हैं इस समय। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी। तो देखिए, यही बात मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोगों को हार नहीं मानना है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी ना कभी आप मिलोगे। अगर मिलना लिखा है तो ये जान लीजिए मिलोगे। अगर आपका, देखिए, दो सिचुएशन हो सकती है। अगर आपको अपना सोल पर्पज अलग करना होगा तो शायद आप
क्या होता है, अवेकन हो जाओगे, आपकी आत्मा समझ चुकी होगी कि मिलना ही यूनियन नहीं होता है, हो सकता है अलग अलग रह के भी यूनियन हो जाता है। अगर सोल सोल का कनेक्शन है तो ऐसा नहीं है कि बॉडी लेवल से मिले, नहीं, आत्मा मिल जाती है, इंसान अलग रह के भी अपना सोल पर्पज करता है। लेकिन जिसका मिलना तय है, अगर उसका सोल पर्पज ही मिलने के बाद है तो भगवान उनको मिलाकर उनका सोल पर्पज पकड़ाएंगे। ये मत सोचिए कि हाँ, हमेशा ये कहती हूँ कि ये जो जर्नी है ऐस की जर्नी नहीं है, ना इंटीमेट होने की जर्नी है, ये सिर्फ सोल पर्पज की जर्नी है। जब तक आप अपना सोल पर्पज नहीं पकड़ोगे तब तक आपका यूनियन नहीं होगा। इसीलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने सोल पर्पज पर ध्यान दो। आप जितनी जल्दी अपना सोल पर्पज पकड़ोगे उतनी जल्दी आपका यूनियन पॉसिबल हो जाएगा, जो अभी इम्पॉसिबल लग रहा है। इसलिए घबराना नहीं है। और ये जो हम मिले हैं, अभी मैंने पूरी स्टोरी बताई कि हाँ किस बेस पे मिले हैं, तो यहाँ मिलके भी हमें आइसोलेट किया गया, हमें सजा दी गई। ये मत सोचिए हम घुट घुट कर रोए हैं, हर दिन रोते थे। अब जाके थोड़ा शांति मिली, कब? जब हम अपना सोल पर्पज, यही है हमारा सोल पर्पज। आगे जो होगा वो तो डिवाइन बताएंगे तो हम करेंगे, लेकिन मुझे इस समय लगता था हमारा सोल पर्पज यही है। क्योंकि जो लोग भटके हुए हैं उनको थोड़ा बहुत एक दिशा दिखाना बस। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना मोटिवेट होते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें रखा गया सामने, कैमरे के सामने, कि तुम बोलो ऐसा कि सामने वाला मोटिवेट हो। अब जो होते होंगे उनको पता है, जो नहीं होते होंगे उनकी बात ही नहीं कर रही हूँ मैं। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ हमारा यूनियन कैसे हुआ। और आपको अपने यूनियन के लिए परेशान होना नहीं है, आप भी मिलोगे। अगर लिखा होगा जिस दिन डिवाइन टाइमिंग आएगा ना, उस दिन कोई रोक ही नहीं सकता। चाहे पूरी फैमिली आपके खिलाफ हो जाएगी, नहीं रोक सकते। कोई ऐसी सिचुएशन आपके लिए रुकावट बन नहीं सकती है जब भगवान चाह लेंगे। सच में जैसे आज लिखा है, अभी लिखा है ना, तो कसम से दुनिया की कोई ताकत आपको मिलने से नहीं रोक सकती। ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।